हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश आज़ाद स्वागत करता हूं आपका BLLB 4th सेम की हिस्ट्री क्लास में। तो आपका सेकंड यूनिट में चल रहा है 1857 का रिवॉल्ट, 1857 की क्रांति। उसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्रोह का प्रारंभ। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका प्रारंभ कैसे और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोगों को अस्वीकार कर दिया, उनका प्रयोग करने के लिए मना कर दिया। 26 जनवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। ये तो मैंने बता ही दिया था कारतूसों का प्रयोग के लिए क्यों मना किया जा रहा था, क्योंकि जो नई राइफल चलाई गई थी, न्यू इनफील्ड राइफल, उसमें जो कारतूस लगते थे उनके ऊपर का जो ढक्कन था वो मुंह से काट के उसमें लगाया जाता था, जो कि सुअर और गाय की चिरबी का बना हुआ होता था। जबकि जो भारतीय सैनिक थे सेना में, ब्रिटिश सेना में, वो हिंदू मुस्लिम दोनों थे, जो दोनों के धर्मों के खिलाफ था। इसलिए ये विद्रोह हो रहा था। ठीक है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। तो 34वीं रेजिमेंट का था मंगल पांडे, उसने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया 29 मार्च 1857 ईस्वी को। और इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, मंगल पांडे ने, और मेजर सॉर्जेट हार्सुन को गोली मारी। इसी कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया था। और जो 34वीं रेजिमेंट थी जिसका सिपाही था मंगल पांडे, उसको भंग कर दिया गया। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी विद्रोह किया, उन्होंने भी विरोध किया। 9 मई 1857 ईस्वी को इनमें से जो 99 सिपाही थे जिन्होंने विद्रोह किया था, उनमें से 85 को बर्खास्त कर दिया गया और 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके बाद 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने, जितनी भी भारत के लोग सेना में भर्ती थे, पूरी भारतीय सेना ने एक साथ विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई। इसके बाद वो अपने साथियों को मुक्त करवाकर ये लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। मेरठ में तैनात जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु इस तूफान को रोकने का हैविट ने प्रयास नहीं किया। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे। वो 11 मई को दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेफ्टिनेंट विलोबी, जो दिल्ली में शस्त्रागार का कार्यवाहक था, ने कुछ प्रतिरोध किया, परंतु वह भी पराजित हुआ। विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है। तो विद्रोही जो मेरठ से दिल्ली आए थे, उन्होंने वहां पर लाल किले पर अधिकार कर लिया और जो बहादुर शाह द्वितीय, जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, उसको मुगल सम्राट मानने से मना कर दिया था ब्रिटिशों ने। अब इस सेना ने मुगल सम्राट को, बहादुर शाह द्वितीय को, अपना पूर्ण रूप से सम्राट घोषित कर दिया कि आज से आप हमारे सम्राट हो।
बहादुर शाह द्वारा नेतृत्व स्वीकार करने के कारण ऐसे सब लोगों के लिए एकत्र होने के लिए एक केंद्र बिंदु मिल गया जो ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना चाहते थे। तो अब दिल्ली में सरकारी कामकाज चलने लगा और सारे फौजी और गैर फौजी मामलों का फैसला करने के लिए एक परिषद गठित कर दी। इसमें सेना तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि थे। आरंभ में इसका नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 ईस्वी को जब बख्त खां बरेली से आ गया तब उन्हें मुख्य नेता बना दिया गया। अब बख्त खां को मुख्य नेता बना दिया गया। यहाँ की वास्तविक सत्ता सिपाहियों के हाथ में ही रही। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, परंतु इस संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया। इस संघर्ष में जॉन निकोलसन, जो वहां की कार्यवाही को सारी को देख रहा था, ब्रिटिश अधिकारी, वो मारा गया। अब जॉन निकोलसन के मरने के बाद फिर कौन आता है नया अधिकारी? हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों, सम्राट कौन? बहादुर शाह जफर, या द्वितीय भी कहा जाता, बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और उसके पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मार डाला। हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया। उसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। उसे बाद में रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। जब दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तब बख्त खां लखनऊ चला आया और तब तक लड़ता रहा जब तक वह मारा नहीं गया। मिर्जा गालिब विद्रोह के साथ दिल्ली में ही थे। जिस समय यह विद्रोह हुआ था उस समय मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। तो उन्होंने विद्रोह को देखते हुए लिखा है। मिर्जा गालिब कहते हैं कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बदा है। मिर्जा गालिब को आप सभी जानते हो, बहुत बड़े शायर थे। तो उन्होंने कहा कि रक्त ही रक्त है मेरे सामने और खुदा ही जानता कि और न जाने क्या क्या देखूंगा मैं। तो बहादुर शाह जफर के पतन में अंग्रेजों की कूटनीति के साथ साथ जफर के ही एक निकट के रिश्तेदार का हाथ था, जो अंग्रेजों को गुप्त रूप से सूचनाएं दिया करता था। इसका नाम था इलाही बख्श। कहते नहीं है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ऐसा काम इलाही बख्श ने किया था। इलाही बख्श लगातार सूचनाएं दे रहा था मुगल सम्राट की जितने भी विद्रोह हो रहे थे, इसलिए ये विद्रोह असफल भी रहे। अब बात करते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रसार। इसके विद्रोह का प्रसार जो रहा वो कहां तक रहा, ठीक है। प्रारंभ मैंने बता दिया, इसका प्रसार अब मैं बताऊंगा। देखो, मेरठ से प्रारंभ 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला देश के अन्य भागों में तेजी से फैलने लगी। आधुनिक उत्तर प्रदेश में, जो उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था, विद्रोह की भावना सबसे भयंकर रूप में प्रकट हुई। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध के रूप से जाना जाता, वहां भयंकर रूप से ये आग फैली विद्रोह की। अन्य प्रांतों में भी इसका प्रसार तेजी से हुआ, परंतु दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यह विद्रोह ज्यादा फैल नहीं सका। मद्रास तो बिल्कुल अछूता रहा, वहां तो बिल्कुल नहीं हुआ। ज्यादातर जगहों पर सेना के साथ साथ आम जनता ने भी इस विद्रोह में हिस्सा लिया था, यानी कि आम जनता भी अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। परंतु मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आम जनता ने हिस्सा नहीं लिया। विद्रोह के प्रमुख जो केंद्र थे वो निम्नलिखित थे, उन्हें मैं बता देता हूं आपको। देखिए, बात करते हैं दिल्ली में। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया। इसमें ऐसे देख लेते हैं, केंद्र कौन सा रहा, जगह, विद्रोही नेता कौन था जहां इसका नेतृत्व जो कर रहा था, विद्रोह का दिन कौन सा था, किस दिन यह विद्रोह हुआ, और विद्रोह को कुचलने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, ठीक है। नंबर 1, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने इसका
तब किया। दिन था 11 मई 1857 ईस्वी को। और इस विद्रोह को जो दबाया किस अधिकारी ने? निकलसन ने व हडसन ने। निकलसन तो मारा गया था बाद में, हडसन ने दबाया। ठीक है। कानपुर में देखते हैं, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कौन से दिन वहां विद्रोह हुआ था? 5 जून 1857 को। कॉलिन कैंपबेल नामक अधिकारी ने इस विद्रोह को वहां पर दबाया। ठीक है। अब देखते हैं लखनऊ में। लखनऊ में बेगम हजरत महल व ब्रिजिस कादिर ने इसका नेतृत्व किया। 4 जून 1857 को यहाँ विद्रोह हुआ और कॉलिन कैंपबेल ने यहाँ पर विद्रोह को दबाया। कानपुर में भी कॉलिन कैंपबेल ने दबाया, लखनऊ में भी। ठीक है। अब झांसी व ग्वालियर देखते हैं। झांसी और ग्वालियर में इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे ने किया। ठीक है। और विद्रोह का दिन था 4 जून 1857 ईस्वी को यहाँ विद्रोह हुआ। और यहाँ पर इस विद्रोह को किस अधिकारी ने, किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? जनरल ह्यू रोज ने इस विद्रोह को दबाया, झांसी और ग्वालियर के विद्रोह को। ठीक है। अब बात करते हैं जगदीशपुर ये बिहार का हिस्सा था। जगदीशपुर, तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह व अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। 12 जून 1857 ईस्वी को यहाँ विद्रोह हुआ और मेजर विलियम टेलर ने इस विद्रोह को दबाया। ठीक। बात करते हैं फैजाबाद की। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला इसका नेतृत्व कर रहे थे। 4 जून 1857 ईस्वी को यहाँ विद्रोह हुआ था और जनरल रेनॉल्ड ने इस विद्रोह को दबाया यहाँ। अब इलाहाबाद की बात करते हैं। इलाहाबाद में लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया। लियाकत अली ने नेतृत्व किया और जून 1857 को ये विद्रोह हुआ और कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है। बरेली में जो विद्रोह हुआ था उसका खान बहादुर नेतृत्व कर रहे थे और बी सेंट आयर ने इस नेतृत्व को दबाया। कौन अधिकारी था? बी सेंट आयर। तो ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र थे जहां पर नेतृत्व हुआ, जहां ये विद्रोह फैला और किस किस ने इस नेतृत्व को संभाला और किसने इसको दबा दिया। ठीक है। तो इस तरह से ये 1857 ईस्वी का विद्रोह तो हुआ, परंतु ये पूरी तरह फैल ना सका और समय रहते अंग्रेजों को इसका पता चल गया और इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज ये क्लास में 1857 की क्रांति पूरी पढ़ा दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक कल हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।